तो राधा का मादनाख्य भाव और राधा का मोहनाख्य भाव, इसकी फिर बड़ी लंबी चौड़ी ये लंबी चौड़ी व्याख्या है इसकी मादन और मोहन की। एक आज सुनाता हूं। मादनाख्य भाव में जब अपने में दैन्य का अनुभव होता है, बड़ा एक घटना, श्री कृष्ण चले गए मथुरा, गए, जाने के बाद क्या होता है इनके भावों में कि ये समझती हैं कि अब कुछ रहा नहीं, श्री कृष्ण अब मिलने के नहीं। तो भाव आता है कि अब तो जहां मैं देखती हूं अंधेरा रह गया, मुझे जीना नहीं है, जी नहीं सकती, पर एक अवलंबन मिल गया। क्या मिल गया कि वो श्री कृष्ण का कृष्णपना नहीं, काला रूप नहीं, जहां तम है, जहां अंधकार चारों तरफ दिखता है, ये अंधियारी जो एक है, अंधियारी, ये एक बार ऐसा हुआ कि एक जगह श्री कृष्ण की छाया पड़ी। उस छाया में जो कालिमा थी, उस कालिमा वो ये पूर्व रात के समय के बाद तो श्री कृष्ण तक तो पहुंच नहीं सकी राधा जी, कई तरह के विघ्न थे। तो वो जो छाया की कालिमा थी, छाया थी, उस छाया में जाकर के श्री कृष्ण का अनुभव कर लिया उसने। ये जो काली छाया है, इस काली छाया में उन्होंने कृष्ण का अनुभव कर लिया। अब कहती कि छाया तो होती तो पड़ती, और मेरे इस वियोग की ज्वाला से ये सूर्य भी जल गए और चंद्रमा भी जल गए, वो दोनों रहे नहीं। तो छाया जिन सूर्य चंद्रमा से पड़ती है वो चीज रही नहीं, तो रह गया क्या? अंधकार रह गया, अंधियारी रह गई। ये अंधियारी चूंकि कृष्ण को याद दिलाने वाली अंधेरा काला, तो ये मेरे जीवन का आधार रह गया, तो इसी को लेकर मैं जीऊं। उसके बाद जब दैन्य और फूटता है, बड़ी बढ़िया बात है। वो कहती है कि हे भगवान, भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान से। श्री कृष्ण तो भगवान नहीं है, ये तो परम श्रेष्ठ हैं। प्रार्थना करती है कि हे नारायण, हे भगवान, मेरी मनोकामना आप पूर्ण करें। जिस ओर मैं जाना चाहती हूं उससे विरुद्ध मेरा एक पैर भी न टिके। तो किस ओर जाना चाहती है ये स्वयं बताती हैं। तो कहती हैं कि मेरा तापमान बढ़ता चला जा रहा है, शरीर की, मन की गर्मी जलाने वाली उत्तप्तता, शरीर का, मन का तापमान इतना बढ़ता जा रहा है कि वो पास आने वाले को भी जला देगा। तो श्री कृष्ण जिस दूर देश में हैं, हे भगवान, मुझे उनसे विरुद्ध देश में ले चलो। श्री कृष्ण के समीप में मैं पहुंचूं, कभी मुझे दूर दूर ले चलो, और दूर ले चलो। यदि कहीं मैं मार्ग भूल गई तो श्री कृष्ण की ओर चल पड़ी, उनके समीप पहुंची, तो मेरे तापमान से, मेरे शरीर की गर्मी से वो उत्तप्त वायु हो जाएगी, पवन उत्तप्त हो जाएगा, और वो उत्तप्त पवन उस नील कलेवर को झुलसा देगा। हे नारायण, ये न हो, मैं पीछे चलूं, दूर चलूं। पहले जब मैं ये मैंने कहा था कि वो ऐसी प्रार्थना करती है कि जिस मार्ग में जाना चाहती हूं उसे विपरीत न जाऊं, तो लोगों ने ये समझा होगा कि भगवान की ओर जाना चाहती है, दूसरी बात समझ नहीं सकते। पर ये मादनाथ दैन्य का भाव है, वहां वो कहती है कि मैं दूर जाऊं, जिससे मेरे उत्तप्त अंगों की
की जो स्पर्श पाकर जो गर्म वायु है, वो अति उत्तप्त वायु, वो प्राणनाथ के नील कलेवर का स्पर्श न कर सके और वो सुख से रहे। दूसरी उद्भावना करती है, वो कहती है कि मैं जब चलती थी तो मेरे पीछे पीछे भ्रमरों का दल चलता था, गुनगुनाता हुआ, गुंजार करता हुआ। तो मुझे लगता कि ये भौरे सब क्यों उड़ रहे हैं, ये भौरे सब क्यों चल रहे हैं। तो पीछे मैंने एक दिन मुड़ के देखा तो देखा श्याम सुंदर मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं। अब श्याम सुंदर का जो शरीर है वो दिव्य गंध युक्त है, सौरभित है, दिव्य कमल गंध है। तो उस गंध को पाने के लिए ये भंवरे तमाम उड़ते जाते थे। इससे मैं समझती थी कि श्याम सुंदर मेरे साथ हैं और मुझसे उनको सुख मिल रहा है। तो तभी तो भंवरे गुनगुना रहे हैं। और अब तो श्याम सुंदर गए, तो श्याम सुंदर गए तो मेरे जीवन में जो जीवन था, जो मनुष्य के शरीर को दुर्गंधि से बचाने वाला, जब मर जाता ना आदमी तो कुछ ही क्षणों में शरीर सड़ जाता है, दुर्गंध युक्त होता है। तो वो भावना करती हैं कि मेरे शरीर के जो प्राण थे वो निकल गए, ढांचा रह गया और चलता है। पर जब प्राण निकल गए तो शरीर अब दुर्गंध युक्त हो गया, सड़ गल गया। तो हे भगवान, हे नारायण, मुझ पर कृपा करो कि मैं मेरे श्याम सुंदर जहां हैं उससे इतनी दूर रहूं कि मेरे दुर्गंध युक्त शरीर के वायु, शरीर के की दुर्गंध को लेकर वायु उनका स्पर्श न कर सके, उनको दुखी न बना सके। इसलिए मुझे दूर रहना है, तो मुझे दूर ले चलो। फिर एक उद्भावना आई। उस दिन एक भाई ने संदेह किया था, एक उद्भावना आई उनके मन में कि बड़ा अच्छा तो हो गया ना, श्याम सुंदर मुझको छोड़कर चले गए, ये बड़ा अच्छा, इतना अच्छा हो गया कि जो मैं चाहती थी वो भगवान ने मेरी इच्छा पूर्ण कर दी। मैं नितांत अयोग्य, नितांत अनधिकारिणी, प्रेमी कभी प्रेम का दावा नहीं करता, गुण का दावा नहीं करता। मैं नितांत अयोग्य, नितांत अनधिकारिणी, सर्वथा दुर्गुणवती, सर्वथा कुरूपा, सर्वथा कुलक्षण वाली श्याम सुंदर मुझ पर प्रेम करें और वो इसको सुख मान लें, ये उनका भ्रम था। तो मैं भगवान से प्रार्थना किया करती कि भगवान, ये मेरे श्याम सुंदर का भ्रम आप मिटा दो और किसी प्रकार ये मेरा परित्याग कर दें। मैं उनसे प्रार्थना करती समय समय पर कि नाथ, ये दुख आप छोड़ दीजिए। भ्रम से आदमी दुख में सुख मानता है ना। तो मेरा साहचर्य ये है तो आपके लिए दुख रूप, और आप इसको मान रहे हैं सुख, मुझ में आपकी आसक्ति, अनुरक्ति। अतएव आप कृपा करके, बहुत अधिक अधिकारिणी देवियां हैं, गुणवती, शीलवती, सब तरह से सुयोग्य। तो बोले जब जब मैं ये कहती तब तब श्याम सुंदर का मेरे प्रति अनुराग और बढ़ता। तो मैंने सोचा मन में कि मैं क्या करूं, कहती हूं तो इनका अनुराग और बढ़ता, आसक्ति और बढ़ती है, तो इनका दुख ही बढ़ता प्रकारांतर से, और न कहती हूं तो इनके दुख को देख नहीं सकती। इनका दुख कैसे मिटे मेरे परित्याग में, मुझे ये त्याग दें तो इनका दुख मिटे, मैं त्यागने को तैयार। तो नारायण ने मेरी प्रार्थना सुन ली, देव ने मेरी प्रार्थना सुन ली। इसलिए ये मथुरा में अक्रूर इनको ले गए, और ले गए तो वहां जा करके इनको योग्य अधिकारी कोई प्राप्त हो गया हो तो मुझे विस्मृति, तो मेरी विस्मृति उनके लिए सुखदायिनी हो गई, तो मेरी साध पूरी हो गई। अब आप सोचिए थोड़ी सी बात कि क्या कोई भाव की बात,
अपने किसी प्रिय के लिए कितना त्याग करता है क्या, कल्पना भी करता है क्या है? कल्पना भी हम तो, हमारी तो ये दशा महाराज है कि जरा सा हमारे मन के अनुकूल अगर भगवान न करें तो हम भगवान पर नाराज हो जाते हैं। हम भगवान को भजते इसीलिए हैं, अधिकांश जो भजने वाले लोग, कि भगवान हमारी अनुकूलता उत्पन्न करते रहें, स्वयं भी और पदार्थों के द्वारा भी हमारी इच्छाओं को भगवान पूर्ण करते रहें। इसलिए हम भगवान को भजते हैं। कहीं बदले में दुख दे दें तब तो फिर भगवान की आवश्यकता रहती नहीं।